बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर आपकी आज 8113 पोस्ट निकाली थी। टोटल इसमें 11558 पोस्ट थी, बाकी जो पोस्ट है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर निकाली गई थी। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो एडमिट कार्ड आया है वो सभी पोस्ट का आ चुका है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी। तो आप अगर ये जो एरर है वो फेस करेगी इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, तो इसका मतलब गाइस ये है कि जितने कैंडिडेट भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओ भी डाल करके जब लॉगिन करते हैं और उनके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आता है, तो वो यहाँ पर ना समझी में अपनी अंडर ग्रेजुएट लेवल की लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर रहे हैं, जबकि अभी सिर्फ एग्जाम डेट आपकी ग्रेजुएट लेवल की आई है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अगर आपके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आ रहा है तो ये कोई एरर नहीं है, ये आप ही की गलती है, आप ही की गलतफहमी है। आप ही को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमारी सभी पोस्ट का एडमिट कार्ड आ चुका है, जबकि अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th लेवल की अभी तक एग्जाम डेट ऑफिशियली जारी भी नहीं की, यानी कि उसकी ऑफिशियली इस तरह से नोटिस भी नहीं आया है कि हाँ अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का एग्जाम किस डेट से किस डेट तक होगा। तो फिर उसकी एग्जाम सिटी का या एडमिट कार्ड आने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। और जब आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो फिर गाइस यहाँ पर आपके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आना ही है, क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट हैं उनका डेटा इस पोर्टल के ऊपर डाला ही नहीं गया है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ये कोई एरर नहीं है बल्कि आप ही की गलती है, क्योंकि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की डिटेल्स डाल करके डिटेल्स ना डाल करके अंडर ग्रेजुएट लेवल की डाल रहे हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, आपको जरा भी परेशान नहीं होना है। अभी आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट भी नहीं आई है, जब आएगी आपको पता चलेगा। इसी प्रकार से पहले नोटिस आएगा, फिर उसके कुछ दिन बाद से एग्जाम सिटी आएगी और फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई किया था, आप अगर आपको ये भी नहीं पता कि कैसे पता चलेगा कि मैंने किस पोस्ट पर अप्लाई किया था, तो आपको आरआरबी अप्लाई इस वेबसाइट के ऊपर आना है जहां से आपने फॉर्म को भरा था, और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट या फिर लॉगिन विद आधार का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड के सेक्शन में जाना है और आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। जैसे कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपके सामने एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे और किन पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था वो भी देखने को मिलेगा। ये जो CN 06/2024 है, ये वो है आपका जो कि अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि जिन्होंने 12वीं पास पोस्ट पर अप्लाई किया था उनके सामने CN 06/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट आएगी। इसका अभी तक ना एग्जाम डेट आया, ना एग्जाम सिटी और ना एडमिट कार्ड। अभी जो आपके एग्जाम डेट आई है और जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं वो हो रहे CN/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट। तो अगर आपके एप्लीकेशन स्टेटस के सामने प्रोविजनली एक्सेप्ट है तो उसका मतलब है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है और आप यहां पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। और गाइज अगर आपके सामने एक इश्यू आ रहा है कि डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन, तो ये क्यों आ रहा है, तो इसका आंसर भी आप यहां पर जान लीजिए और समझ लीजिए। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपके एग्जाम है वो 5 जून से 24 जून 2025 तक होने हैं और आपके जो एग्जाम सिटी है वो आपकी एग्जाम डेट के 10 दिन पहले से जारी की जाती है। तो गाइज जिन कैंडिडेट का यहां पर एग्जाम 10 दिन बाद होगा उन्हीं को एग्जाम सिटी जारी की जाएगी। जैसे कि आज की जो डेट में मैं वीडियो बना रहा हूं वो बना रहा हूं मैं 4 जून 2025 के अंदर। तो जिनका एग्जाम यहां पर 14 जून 2025 तक है या 14 जून 2025 तक है तो उनका जो एग्जाम सिटी है वो आ चुका है और फिर जब उनका एडमिट कार्ड आएगा वो 4 दिन पहले आएगा, यानी कि जिनका एग्जाम 14 जून 2025 में उनकी एग्जाम सिटी आज की डेट में आ गई और उनका एडमिट कार्ड 10 जून 2025 में आ जाएगा। तो अगर मैं एक सिंपल लाइन में बोलूं कि सबका कब तक आएगा तो सबका 14 जून 2025 तक आ जाएगा, क्योंकि 24 जून 2025 एग्जाम की लास्ट डेट है। तो उसके 10 दिन पहले तक 14 जून 2025 बैठता है, तो 14 जून 2025 तक सभी कैंडिडेट की एग्जाम सिटी आ जाएगी और 20 जून 2025 तक सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब जैसे ही यहां पर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जिन कैंडिडेट की यहां पर एग्जाम सिटी आई है तो उनको यहां पर सिटी इंटीमेशन स्लिप की टैब देखने को मिलेगी। बहुत सारे कैंडिडेट को सिटी इंटीमेशन स्लिप यहीं पर डैशबोर्ड पर भी दिखाई देगी और कुछ कैंडिडेट के सामने सिटी इंटीमेशन स्लिप की टैब आएगी, उनको क्लिक है टू डाउनलोड सिटी इंटीमेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करके अपनी स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। ये एडमिट कार्ड नहीं है, ये सिर्फ आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप है, इसमें आपको एग्जाम सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और जो गाइज यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जब वो लॉगिन करेंगे तो उनके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर कैंडिडेट डिटेल्स के सेक्शन में ही उनको उनका जो एग्जाम डेट है वो देखने को मिलेगा, उनका टेस्ट सिटी और उनका टेस्ट स्टेट और किस शिफ्ट में एग्जाम है वो भी। और साथ ही साथ अगर उनका एडमिट कार्ड आ गया, क्योंकि ये जो कैंडिडेट का एग्जाम है वो 6 जून 2025 में है, तो इसका मतलब 2 जून में ही एडमिट कार्ड आ गया था। और आप यहाँ पर कॉल लेटर का सेक्शन देखेंगे, इसमें आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड इस तरह से देखने को मिलेगा। आप कॉल लेटर के ऊपर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड की PDF फाइल अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद में
वो फाइल आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। आपको यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना होगा, यहाँ पर एक पैराग्राफ आएगा, जब आप एग्जाम देंगे वो पैराग्राफ आपको यहाँ पर अपने हैंड से रिटर्न करना होगा, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। फिर यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यहाँ पर राइट आपके सिग्नेचर। और गाइज अगर सेंटर पर लेकर के जाने की बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो वो आपको यहाँ पर एक तो ओरिजिनल आईडी लेकर के जाएंगे। आपको 2 ओरिजिनल आईडी बोला है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी 2 आईडी लेकर के जाइएगा ओरिजिनल में। सेकेंडली आप एक एडमिट कार्ड कलर में प्रिंट करा लीजिएगा, पूरा एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना होगा। ये 2 मेन चीजें आपको लेकर के जानी होगी, इसके अलावा आपको किसी और चीज की वहां पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा आप पानी की बोतल लेकर के जा सकते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो ये चीज आपने समझ ली, और मैंने आपको यहाँ पर वो जानकारी भी दे दी है कि आपके सामने नॉट शोइंग का एरर क्यों आ रहा है। अभी जो नॉट शोइंग है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अपना लॉगिन कर पा रहे हैं, बट उनके सामने उनकी एग्जाम सिटी शो नहीं हो रही है या एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस डेट से किस डेट तक आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना। आप सभी की एग्जाम सिटी शो भी होगी और सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो जो भी आपकी यहाँ पर एग्जाम डेट आपको दिखाई दे रही है आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप में, उसके 4 दिन पहले से आप इसको लॉगिन करके देख लीजिएगा, आपको आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करने को मिल जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। अब ये सब इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर नहीं कर पा रहे, डाउनलोड आपसे नहीं हो रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे, उसके लिए जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सएप का होना चाहिए, और मैसेज में आप रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे, और साथ ही साथ आप लिखेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एडमिट कार्ड 2025। गाइस जितना इंपोर्टेंट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी है, उतना इंपोर्टेंट यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एडमिट कार्ड 2025 लिखना है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट चेक कराने की इन्फॉर्मेशन आती है। तो अगर आप यहाँ पर बोर्ड नेम नहीं बताते तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार ये किस चीज की इन्फॉर्मेशन और मुझे इसका करना क्या है। इसलिए चीजें यहाँ पर मेंशन करके सबमिट करेगा, मेरे पास आएगी, जितना को हो पाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिया जाएगा, और उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो अपने टाइम से आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट न जाए।